हेलो एवरीवन, वेलकम सेवन्थ प्रैक्टिकल पे। और ये प्रैक्टिकल काफ़ी इजी है। आपने ऑलरेडी जो सीखा है उससे रिलेटेड एक सिंपल सा रिवीजन दिया गया है। इस प्रैक्टिकल पे स्टूडेंट नेम्स है, फादर्स नेम सीटी और कोर्सेज जो उन्होंने एनरोल किया है, और साथ में उनकी ये फीस डाटा है। ये है उनकी टोटल फीस, राइट। और ये उनके हैं इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ क्वार्टर का इंस्टॉलमेंट है। और कितने पे किया है वो सब अमाउंट लिखा है। हमको निकालना है कि एक बच्चे ने टोटल कितना पेड अभी तक किया है, और बैलेंस निकलेगा जब आप टोटल फीस में से उसकी पेड फीस को माइनस करोगे। तो ऑलरेडी मैंने क्वेश्चंस यहाँ पे भी लिखे हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको टोटल पेड फीस निकालना है बच्चों का। तो सिंपली आप जहाँ पे निकालना है वहाँ पे कर्सर रखोगे और सम करना है। तो ऑल्ट इक्वल टू शॉर्टकट आपको पता ही है, बट मैं चाहता हूँ आप एक बार इससे भी करके देख लो, ऑटो सम से। तो जैसे ही आप ऑटो सम में क्लिक करोगे, ये रेंज देखो टोटल फीस को भी इंक्लूड कर देता है, बट अपने को फर्स्ट से लेकर फोर्थ तक ही इंस्टॉलमेंट को प्लस करना है, क्योंकि ये टोटल फीस है बच्चे की, इसको इसमें नहीं जोड़ना है। तो आपको जहां से जहां तक का सम चाहिए वहां से क्लिक करो और ड्रैग करते जाओ जहां तक चाहिए। तो हमें चाहिए था G7 से लेकर J7 तक, हमने ले लिया। एंटर प्रेस करने से ये टोटल आ जाएगा। देन आफ्टर आपको पहले को सेलेक्ट करना है, फर्स्ट वाले आंसर्स को, और उसके बाद सिंपली क्लिक करके आपको ड्रैग करते जाना है, जिससे आपके पूरे पेड फीस आ जाएंगी। अच्छा, एक यहाँ पे एरर दिखा रहा है, क्योंकि कंप्यूटर जो एक्सेल सॉफ्टवेयर है वो उसको लगता है कि ये भी नंबर रेंज है, इसको क्यों छोड़ दिया गया है, राइट। बट हमको पता है कि हमें यहाँ से यहाँ तक ही कैलकुलेट करना था। ये हमारे अकॉर्डिंग टू हमारे सिनारियो से ये नहीं हुए, मतलब इसको हमको काउंट नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ये एरर टाइप का दिखता है। आप कुछ नहीं, इसको सेलेक्ट कर लो, और जैसे ही यहाँ पे ये देखो ये साइन आएगा येलो कलर का, आप इस पे क्लिक कर देना और यहाँ पे इसको कंप्यूटर को बता दो, एक्सेल को बता दो कि हमारा फॉर्मूला ओके है, आप इसको एरर को इग्नोर करो। सो दिस आपको इग्नोर एरर पे क्लिक कर देना है, जिससे वो सब क्लियर हो जाएगा, एरर का साइन नहीं आएगा। अब हम चलते हैं बैलेंस की ओर। तो बैलेंस कैसे निकलेगा, टोटल फीस में से पेड फीस को हमको यहाँ पे माइनस करना है। तो ये मैंने इक्वल टू किया, टोटल फीस हमारी है, यहां मैंने क्लिक कर दिया, दैट इज ये F7, माइनस किया पेड फीस जो कि K7 पर है, यहां पे क्लिक किया, ये आंसर आया। अब एंटर प्रेस करो। तो जीरो इसीलिए क्योंकि टोटल फीस बच्चे की 1600 थी और उन्होंने पूरा ही फीस पे कर दिया है, तो जीरो बैलेंस है। अब आप क्लिक करके बाकी के लिए भी ड्रैग कर दो, और यहाँ पे आपको पता चल जाएगा किसका कितना बैलेंस है, राइट। और हमको टोटल पता करना है कि हमारे ऑल सब स्टूडेंट्स को मिलके टोटल कितना टोटल है, तो आप यहाँ पे भी सम कर सकते हो, राइट। ऐसे सम करोगे, एंटर दबाओगे, आपको पता चल जाएगा कि 4400 बैलेंस है। ठीक है, फिलहाल हम दूसरे तरीके से भी इसको करेंगे। देन आफ्टर यहाँ पे ये ऑटो फॉर्मेट कुछ नहीं, फॉर्मेट एज टेबल ऑप्शन है। पहले के वर्जन में ऑटो फॉर्मेट दिया जाता था, अब ये फॉर्मेट एज टेबल हो गया है। तो मैं इसको ही बता देता हूँ क्या करना रहता है इसमें। आप पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लो, और यहाँ पे फॉर्मेट एज टेबल में जैसे ही आओगे, यहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी डिजाइन्स हैं जो आप सिंपली एक बार क्लिक करके यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और है, ये बॉक्स को समझने की कोशिश करो। इसमें लिखा है माई टेबल हैज हेडर्स, और मैंने टिक किया है। क्यों? क्योंकि मेरी इस टेबल के हेडर्स हैं, सीरियल नंबर, स्टूडेंट नंबर, इन सबको हेडर बोला जाता है, और हमारे पास ये हेडर है, इसलिए हमें टिक करना है। अदरवाइज अगर आप इसको टिक नहीं करोगे ना, तो ये एक अपना कॉलम हेडिंग बना देगा, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, ऐसा करके बना दिखा देता हूं मैं एक बार। जैसे मैं इसे ऑफ कर दिया, ओके किया, तो देखो इन्होंने अननेसेसरी कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 ये अपनी हेडिंग बना दिया, बट हमको ऐसा चाहिए नहीं। ठीक है, तो मैं इसे कंट्रोल जेड कर देता हूं। कंट्रोल प्लस जेड करने से क्या होता है, जो भी एक्शन अभी लिया आपने वो अनडू हो जाता है, एक स्टेप पीछे चला जाता है। दैट इज कॉल्ड एज द अनडू फीचर। ठीक है, तो कभी भी कुछ गलत हो जाए, जैसे आप सर्च करते करते आपसे कुछ डिलीट हो जाए, डरने की कोई बात नहीं, बस एक स्टेप पीछे जाना है, कंट्रोल प्लस जेड दबाना है, ये आपका आ जाएगा। चलो, अभी तो बस मैं ऑटो फॉर्मेट ही बता रहा हूँ, मतलब फॉर्मेट एज अ टेबल ऑप्शन बता रहा हूँ। फिर से मैंने सेलेक्ट कर लिया ऐसे, और फॉर्मेट एज टेबल में गए, और इस बार मैं कोई अच्छी सी डिजाइन ले लेता हूँ, और इस बार मुझे टिक कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ये हेडर है, इसलिए इसे टिक करना है। तो अब वो जो पहले कॉलम 1, कॉलम 2 आ गया था, अब वो नहीं आएगा। ओके करो। तो देखो आप इसी हेडिंग पे आपका ये ऑटोमेटिक सब बन के आ गया। ये एरर्स को आप हटा सकते हो, मैंने बताया, इसको क्लिक किया यहाँ पे, इग्नोर एरर, बस अब नहीं आएगा ये। चलो, इतना हो गया।
ऑटो फॉर्मेट करने से ये फिल्टर भी अपने आप अप्लाई हो जाता है। जैसे आपको कोई यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस और हैं, जैसे आपको डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन टैली कोर्स, तो आप बड़े आराम से कर सकते हो, कोर्स वाले बटन पे आए और यहाँ पे आप बाकी सबको ऑफ करके सिर्फ टैली को ऑन कर दो, ओके कर दो, जिससे सिर्फ टैली के बच्चे देख पाएंगे। उसके बाद आपको ऐसे लिस्ट देखनी है जो रायपुर में रहते हैं, उनका एमएस ऑफिस का कोर्स है, तो आप इसको वापस से सेलेक्ट कर दो और सेलेक्ट ऑल मैं फिर से कर लेता हूँ ताकि पूरे कोर्सेज के आ जाए। अब क्या क्या मेरा क्राइटेरिया, डबल क्राइटेरिया एक्चुअली, पहले तो टैली कोर्स था तो आप कोर्स में जाके टैली कर दिया, बट अभी है ऐसे स्टूडेंट जो रायपुर में भी रहते हैं और उनका कोर्स एमएस ऑफिस होना चाहिए, तो पहले सिटी देखेंगे, क्योंकि पहला वो सिटी पूछ रहा है, तो इसको सबको ऑफ कर दो और सिर्फ रायपुर को ऑन कर दो। ये रायपुर आ गया। अब रायपुर में कुछ लोग एमएस ऑफिस के भी हैं, टैली के भी हैं, डीटीपी के भी हैं, बट हमको सिर्फ ऑफिस वाले चाहिए, तो यहाँ पे क्लिक किया, इन सबको ऑफ करके सिर्फ ऑन किसको करेंगे, ऑफिस को करेंगे, तो आपका सिर्फ ऑफिस का ही कोर्सेज आ गया। तो हम इस तरह से सेकेंड वाला भी सॉल्व कर लिया। स्टूडेंट नेम को अल्फाबेटिकल ऑर्डर शॉर्ट करना है, तो इसको भी देख लेते हैं। पहले मैं फिल्टर्स, देखो एक चीज है, जहां फिल्टर अप्लाई होता है ना, ये फनल बन जाता है, तो इससे आपको पता चल जाए कहाँ कहाँ फिल्टर लगा है। तो आप यहाँ पे फिर से जाके सेलेक्ट ऑल कर देता हूँ मैं, और इस सिटी को भी सेलेक्ट ऑल कर देता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे शॉर्टिंग की बात हो रही है, मतलब क्रम से अरेंज करना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर नेम्स को, तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, शॉर्ट ऑप्शन आता है A to Z, ये हो गया, सब अरेंज हो गया A to Z के फॉर्म में। देन आफ्टर अब कोर्स वाइज शॉर्टिंग बोल रहा है, तो कोर्स वाइज मतलब ये इस वाले को क्लिक करेंगे और यहाँ पे शॉर्ट A to Z कर देंगे, तो देखो डीटीपी वाले एक साथ आ गए, HTML वाले बच्चे, एमएस ऑफिस वाले और टैली वाले। इसके बाद हमको क्या करना है, एक और लास्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द सब टोटल ऑफ ईच कोर्स, मतलब अभी क्या है, टोटल निकालूंगा तो यहाँ सबका टोटल आ जाएगा, बट हम चाहते हैं कि डीटीपी का अलग टोटल आए, HTML की फीस का अलग है, ऑफिस का अलग है और टैली का अलग है। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं, सब टोटल फीचर होता है ना, तो इस पर्टिकुलर डाटा में कहीं पर भी बस आप कर्सर को रख दो और डाटा में चले जाओ, डाटा मेन्यू पे, ये डाटा मेन्यू है और यहाँ पे आपको मिलेगा सब टोटल। बट हाँ, एक चीज और देखो, यहाँ पे अभी ये ऑप्शन ऑफ है, ठीक है, मैं रीजन बताता हूँ ये ऑफ अभी क्यों है। इसका रीजन ये है क्योंकि जो हमारा डाटा है हम उसको एज अ टेबल जनरेट कर दिए इस ऑप्शन से, फॉर्मेट एज टेबल आपको बताया था डिजाइन करने से, तो डिजाइन करने से ये क्या टेबल में कन्वर्ट हो गया है, ये नॉर्मल रेंज नहीं रहा हमारा जो पहले रेंज थी, तो सब टोटल जो होता है ना इस टाइप की टेबल पे वर्क नहीं करता। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस टेबल डिजाइन को वापस से नॉर्मल रेंज में ले जाना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना है, आप नॉर्मल इसको सेलेक्ट कर लो पूरा और ये टेबल टूल्स आ गया, टेबल डिजाइन, इसमें क्लिक करके यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन है कन्वर्ट टू रेंज। जैसे ही आप कन्वर्ट टू रेंज करेंगे, ये पूछा है डू यू वांट टू कन्वर्ट द टेबल टू अ नॉर्मल रेंज, यस कर दीजिए यहाँ पे। अब ये डिजाइन आपके पास है, ओके, बट जो वो टेबल फॉर्म में चले गया था ना वो अब नहीं रहेगा, तो इससे सब टोटल बड़े आराम से होगा। अब आप कहीं पर भी इस टेबल में रख लो कर्सर को और आप डाटा में जाओ, यहाँ आप देख सकते हो सब टोटल वापस से हाईलाइट हो गया है, मतलब अब आप आराम से इसको यूज कर सकते हो। तो सब टोटल में क्लिक करना है। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शन है जो कि इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे एट ई चेंज इन हमको कोर्स वाइज सब टोटल चाहिए, तो यहाँ पे मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा कोर्स कॉलम को। उसके बाद हमें सम करना है, तो ये सम लगा हुआ है। अब आपको किसकी किसकी सब टोटल करनी है, बैलेंस अमाउंट को, पेड अमाउंट को, या सारे क्वार्टर्स को भी अलग अलग देखना है कि हर क्वार्टर में कितनी कितनी फीस आई, मतलब कोर्स वाइज। तो आप ये सब न्यूमेरिक फील्ड को आप चाहो तो लगा सकते हो प्लस। उसके बाद टोटल फीस भी देखना चाहते हो कि हमारी टोटल फीस कितनी अर्निंग हुई, तो ये पूरे नंबर वाले कॉलम जितने भी थे मैंने सबको ऐड करना चाहता हूं, तो ये टिक कर दिया, ओके कर दो। तो अब देख सकते हो आपको डीटीपी का पूरे फीस का अलग अलग टोटल आ गया अपने पास, HTML का अलग आ गया, MS ऑफिस का अलग आ गया, टैली का अलग आ गया, और फाइनली ग्रैंड टोटल भी आ रहा है। ग्रैंड टोटल मतलब हमारी टोटल इतनी फीस थी, पहले क्वार्टर में हमको इतना मिला टोटल, सेकंड क्वार्टर में हमको इतना मिला, फोर्थ में हमको इतना मिला, देन ओवरऑल इतना मिला, बैलेंस कितना है। तो देख सकते हो कितने आराम से हमने ये प्रैक्टिकल को सॉल्व कर दिया। तो आपको बस ऐसा प्रैक्टिस है, ये सारे ऑप्शंस इसमें, इस पर्टिकुलर प्रैक्टिकल में कोई नया ऑप्शन नहीं है, बट एक रिवीजन की तरह मैंने आपको बता दिया, और आपको इसको एक बार प्रैक्टिस करके देखना है। थैंक यू।